बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लामाबाद पुलिस में कुछ वैकेंसीज़ आई हैं जो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप लोग फ़ील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ़ील्ड जॉब की है, एएसआई की, कांस्टेबल की। और इसके अलावा ऑफिस वर्क के लिए जैसे क्लर्क की जॉब्स हैं, असिस्टेंट की जॉब हैं, तो दोनों आई हुई हैं। एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल दोनों वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो ये जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एएसआई कांस्टेबल वगैरह हैं, जो आप लोग के साथ अभी मैं शेयर करूँगा। तो इसमें ऊपर बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एग्जीक्यूटिव स्टाफ 2024। एग्जीक्यूटिव स्टाफ जो यूनिफॉर्म पर्सन होते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सुटेबल पाकिस्तानी नेशनल कैंडिडेट्स, मेल फीमेल, to fill the following vacant post in Islamabad Capital Police according to the provisional/regional quota as laid down by the federal government to ensure transparency and merit। तो पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस, तो कोटे की बेस पे है और रीजनल की बेस पे सीट्स हैं, तो वो नीचे आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसमें एएसआई की वैकेंसीज़ हैं, जिसका स्केल 11 है। इसकी टोटल वैकेंसीज़ 118 हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में इन्होंने रीजनल/प्रोविंशियल कोटा उसकी डिटेल दी है। तो इसमें जो ओपन मेरिट हैं वो 4 सीट हैं, तो टोटल 4 सीट हैं ओपन मेरिट की। इसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से 50 जो हैं जनरल मेरिट हैं, 6 वुमेन की हैं और 3 माइनॉरिटीज़ की हैं। तो इस्लामाबाद से टोटल 59 सीट्स हैं। इसके बाद पंजाब से 25 जनरल मेरिट हैं और 3 वुमेन की हैं और 1 माइनॉरिटी की है। टोटल 29 सीट्स जो हैं वो पंजाब से हैं। इसके बाद सिंध रूरल जो है, इसकी 6 जनरल मेरिट हैं और 1 वुमेन की है। इसके बाद सिंध अर्बन है, इसकी 4 जनरल मेरिट की सीट हैं। टोटल सिंध की 11 सीट्स हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की 6 जनरल मेरिट हैं और 1 वुमेन की है। तो खैबर पख्तूनख्वा से 7 जो हैं टोटल सीट हैं। इसके बाद बलूचिस्तान से टोटल 4 सीट है जनरल मेरिट की। इसके बाद फाटा से 2 सीट हैं जनरल मेरिट की। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की 1 जनरल मेरिट है और इसके बाद लास्ट में है आज़ाद कश्मीर की, टोटल 1 सीट है जनरल मेरिट की। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से 25 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट कॉलम में इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से। तो एएसआई की पोस्ट के लिए आपके पास बीए या बीएससी या इसके बराबर यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपकी रिक्वायरमेंट्स ग्रेजुएशन है। इसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड का बताया है, जिसमें मिनिमम हाइट रखी गई है। फॉर मैन रखी गई है 5 फीट 7 इंच और फॉर वुमेन रखी गई है 5 फीट 2 इंच। इसके बाद जो चेस्ट हैं वो 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5 इंच होने चाहिए फॉर मैन ओनली। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5 मतलब 33 आपके नॉर्मल होने चाहिए और 34.5 आपके एक्सपेंशन के बाद यानी फुलाने के बाद 34.5 होने चाहिए। इसके बाद रनिंग टेस्ट के हवाले से लिखा है, द कैंडिडेट्स शैल हैव टू पास एंड्योरेंस टेस्ट 1.5 माइल्स इन 10.5 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 15 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। 1.5 माइल जो है वो रनिंग होगी आप लोग की, रनिंग टेस्ट है। 10.5 मिनट्स फॉर मेल यानी 10.5 मिनट मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए जो है वो 15 मिनट हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कांस्टेबल की है, जिसका स्केल 7 है। इसकी टोटल 800 वैकेंसीज़ हैं। इसके आगे इन्होंने डिटेल दी हुई है कौन से सूबे से कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो डिटेल अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो डिटेल आप लोग देख लेना। इसकी जो रिक्वायरमेंट है एज की वो भी 18 से 25 साल तक है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो मैट्रिक होना चाहिए आपका। इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड वही सेम है जो एएसआई का था। हाइट मेल की 5'7" होनी चाहिए और फीमेल की 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट जो हैं वो भी सेम है, 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5। इसके बाद लास्ट में रनिंग टेस्ट जो है वो भी सेम है। एएसआई का जो होगा वही कांस्टेबल का होगा। 1.5 माइल रनिंग है, 10.5 मिनट लड़कों के लिए है और 15 मिनट लड़कियों के लिए है। इसके बाद मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने बताया है, कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिज़िकल टेस्ट/इंटरव्यू। तो ये चीज़ें जो हैं आपको फ़िज़िकल टेस्ट में और इंटरव्यू में ओरिजिनल लेकर आनी होंगी। नंबर 1 पे है CNI इशूड बाय नादरा, जो आपका ओरिजिनल CNICO का वो। नंबर 2 पे है एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो आप लोगों ने ओरिजिनल लेकर जाना है फ़िज़िकल टेस्ट या इंटरव्यू वाले दिन।
नंबर थर्ड पे है डोमिसल, आप लोगों ने लेकर जाना है डोमिसल, और फॉर्म डी भी लाजमी लेके जाएं, पीआरसी का इसमें लिखा नहीं है, तो आप पीआरसी फॉर्म डी लाजमी लेकर जाना डोमिसल के साथ। इसके बाद नंबर 4 पर है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, 2 तस्वीरें आप लोग के पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की ब्लू बैकग्राउंड में। लास्ट में है नंबर 5 पर एफिडेविट ड्यूली काउंटर साइन बाय डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डीसीओ इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ ब्रैकेट में नॉन मुस्लिम कोटा। तो अगर कोई नॉन मुस्लिम है जो नॉन मुस्लिम कोटे पे माइनॉरिटी कोटे पे अप्लाई कर रहा है तो एफिडेविट इन्होंने बनवाना है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की तरफ से। तो जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जो वैकेंसीज़ है जिसमें क्लर्क है, एलडीसी, असिस्टेंट, यूडीसी, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं तो उसके हवाले से एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ़िलहाल इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ, आपने जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिखा है, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है और अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो नंबर 1 पॉइंट पे इन्होंने बताया कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन्होंने आगे वेबसाइट भी बताई हुई है। विद इन 15 डेज़ ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, तो 26 तारीख इसकी लास्ट है, तो 26 तारीख से पहले पहले आप लोगों ने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद नंबर 2 पे इन्होंने 1500 रुपये फ़ीस बताई है, जिसमें 1000 रुपये जो है आपकी वेरिफिकेशन के हैं और 500 रुपये जो हैं वो रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो टोटल 1500 रुपये है। नंबर 3 पॉइंट पे इन्होंने बताया कि आप लोगों ने वन लिंक बिल के थ्रू अपनी फ़ीस जमा करानी है। बैंक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, किसी के भी थ्रू आप वन लिंक के थ्रू करवा सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि अगर आप लोग एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 5 पे इन्होंने बताया कि बाय हैंड हो गई या इनकम्प्लीट हो गई या आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद रिसीव हुई या फिर कोरियर के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, इन सारे प्रोसेस के थ्रू अगर आपकी एप्लीकेशन हमें मिली तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ना कोरियर करनी है ना इनको बाय हैंड जमा करानी, सिर्फ ऑनलाइन आप लोगों ने एप्लीकेशन जमा करानी है। इसके बाद नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि नो रिलैक्सेशन इन हाइट, चेस्ट और एज, कोई रिलैक्सेशन हाइट, चेस्ट और एज में नहीं दी जाएगी। नंबर 7 पे है कि अगर कोई कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन देता है या झूठी इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 420, 468 और 471 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नंबर 8 पे इन्होंने लिखा है कि आप लोगों को एफिडेविट जमा कराना होगा इंटरव्यू के वक्त, और उसमें आप लोग लिखेंगे कि आप किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी आप पर कोई एफआईआर नहीं है। तो अगर किसी ने झूठा एफिडेविट बनवाया या गलत एफिडेविट बनवाया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो दोबारा पुलिस में अप्लाई नहीं कर सकेगा। नंबर 9 पे ट्रांसजेंडर के बारे में बताया कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें लिखा है कि हिज और हर सेल्फ प्रोसीव्ड जेंडर, मतलब जो भी मेल है या फीमेल है तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है ट्रांसजेंडर। नंबर 10 पे है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी उसको एनओसी लेनी पड़ेगी। नंबर 11 उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पेरेंट्स पुलिस में हैं या रिटायर हो गए हैं तो उनको इंटरव्यू के वक्त उनकी पेंशन बुक या रिटायरमेंट ऑर्डर साथ लाना होगा। इसके बाद नंबर 12 पॉइंट पे है कि आप लोग की वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बोगस हुए या गलत हुए, इसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो आप लोग की सिलेक्शन विड्रॉ कर दी जाएगी या डिसमिस या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आप लोगों के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी की जाएगी। नंबर 13 पे है डेजिग्नेशन ऑफ सेंटर, तो आप लोग जो भी जगह होगी वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस डिसाइड करेगी, उनके पास राइट है वो आप लोग की डेजिग्नेशन जहां मर्जी रखें। नंबर 14 पे है कि आप लोगों ने फ़िज़िकल टेस्ट के दौरान जॉगर्स या सूटेबल शूज़ जो भी हैं और अपनी पानी की बोतल साथ लेकर आनी है। नंबर 15 पे है कि वही कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जो फ़िज़िकल और रिटर्न टेस्ट क्लियर करेंगे, यानी जो भी एक टेस्ट क्लियर करेगा तो वही नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। नंबर 16 पे डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है डीआरबी, तो ये आप लोगों के इंटरव्यू के दौरान दोबारा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड चेक करेगा, जिसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में हाइट होगी और आप लोग के चेस्ट होंगे। तो अगर उस वक्त इसमें कोई गड़बड़ नज़र आई तो आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप लोग के खिलाफ लीगल एक्शन होगा। तो इंटरव्यू के दौरान ये लोग दोबारा चेक करेंगे। इसके बाद नंबर 17 पे है कि तमाम स्टेज के बाद लास्ट में मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर हेपेटाइटिस बी या सी या कोई और बीमारी आती है तो आप लोग को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। नंबर 18 पे रूल रेगुलेशन के हवाले से। नंबर 19 पे नो टी या डी ए, कोई आप लोग को एक्स्ट्रा अलाउंस या ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा टेस्ट वगैरह के लिए। इसके बाद नंबर 20 पे है आप लोग को एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा जो भी अपडेट होगी।
इसके बाद 21 पर है कि इस्लामाबाद पुलिस को राइट है कि वो नंबर ऑफ़ पोस्ट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, कैंसिल कर सकता है किसी भी स्टेज पर। इसके बाद नंबर 22 पे है कि आप लोग इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 23 पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया अगर कोई आपने कुछ पूछना है इनसे। तो ये तमाम डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये एग्जीक्यूटिव स्टाफ है जो यूनिफॉर्म पर्सन है, जिसमें एएसआई और कांस्टेबल दोनों हैं। तो इंशाल्लाह जो असिस्टेंट है और यूडीसी एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हवाले से कल वीडियो बनाऊंगा। और अप्लाई किस तरह करना है, किस तरह आप लोगों ने इनकी वेबसाइट पर अकाउंट बनाना है, तो अगर आप लोग को नहीं समझ आए तो उस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो मैं बनाऊँगा। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।